नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत न्यूज 24x7। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, वीआईपी पार्टी से जौनपुर उत्तर प्रदेश से जिला अध्यक्ष हैं, एडवोकेट इंद्रजीत निषाद। आपका बुलंद भारत न्यूज पर स्वागत है। पहले तो आपके बुलंद भारत न्यूज को धन्यवाद। मेरा परिचय एडवोकेट इंद्रजीत निषाद, जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हम हैं। हम लोगों ने, हमारी टीम ने जानकारी ली है कि आपका एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम चलता है। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का ये तो प्रॉपर्टी कंपनी, हम लोग के वीआईपी इंफ्रा एक कंपनी है। ये वीआईपी इंफ्रा कंपनी में यहाँ पे जो हम लोग प्लाट सेल करते हैं और इससे यहाँ पे कम से कम 200-300 लोगों का रोजगार हम लोग देते हैं। उन लोगों का परिवार का जीवन यापन होता है। अच्छी तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से ईमानदारी से हम लोग टाइम टू टाइम पोजीशन, टाइम टू टाइम कब्जा, हर चीज़ कंपनी के एकदम टाइम टू टाइम करते हैं एकदम। आप जौनपुर से आते हैं, जौनपुर का एक राजनीतिक गढ़ रहा है अपना। आपने जौनपुर से लखनऊ का रास्ता क्यों चुना? देखिए, पहले तो मैं अपने जीवन काल में जो मैंने रास्ता चुना राजनीति में चुन कर नहीं है, ऑटोमेटिक एक आदत बन जाती है। और हमने अपने जीवन काल में, आप सोचिए कि अपने समाज में जिन जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग अपने बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं वो बच्चा पढ़ पाता है। हमने अपना जीवन काल में कक्षा 4 में जब मैं था तो बांस का काट कर मैंने टोकरी बनाकर, झुग्गा बनाकर बेचकर अपने जीवन में संघर्ष करते करते आज मैंने बांस काट कर झुग्गा बिना बेचकर पढ़ाई किया। और हमारे पिताजी, हम लोग 4 भाई थे घर में, हम लोग 4 भाई थे, 2 बहनें थी। और हमारे पिताजी नाव चलवाते थे, यानी ठेकेदार थे, चलाने वाला कोई और था और थे। लेकिन हमारे पिताजी ने एक कसम खिलाई थी कि बेटा, तुम लोग को मैं, नाव चल रहा है, ठीका चल रहा है, घाट चल रहा है, लेकिन आप लोग को जाल लेकर मछली नहीं मारना है। तो हम लोगों ने जाल लेकर कोई मछली मारने नहीं गया आज तक। और हम लोगों के जीवन में हमने अपने आप में संघर्ष किया। आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मैं अडानी, अंबानी, टाटा नहीं बन गया हूँ, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक मैं सोच नहीं हम लोग की थी वहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये सबका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह है। और झुग्गा बिनकर मैंने पढ़ाई किया, बीए में लॉ किया। फिर उसके बाद हमारे पिताजी नाव चलवाते थे। सन 2004 27 जून को नाव डूब गई। हमारे यहाँ एक बाबा बरिछाड़ी का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है और उसी मेले में इतने दर्शनार्थी आते थे कि उसमें जबरदस्ती नाव पर बैठ गए सन 27 जून 2004 को। और नाव आते आते डूब गई, और जिसमें डूब गई तो उसमें करीब 25 लोग मर गए। उस नाव में 60-65 लोग सवार हुए और वो मर गए। और आपको बता रहे हैं, ऐसी स्थिति उस समय रहा 2004 में हमारे घर की, कि उस समय में हम हाई स्कूल में परीक्षा दिए थे। हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे, परिणाम आने में 10 दिन समय बाकी था और वही 27 परिणाम आ गया था, तो रिजल्ट आ गया था। तो लोग कहने लगे कि 50,000 पब्लिक। लेकिन हमारे पिताजी एक हिम्मती साहसी थे, इतने हिम्मती साहसी थे। हमारे फूफा जी थे श्री तिलकधारी निषाद जी, उसमें समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे पद पे थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। और इतना बड़ा सहयोग मिला कि देखिए, नाव कोई जान से नहीं डुबाता है। नाव एक एक्सीडेंट हुआ और नाव डूबी और जितने लोग मरे सबको सरकार ने मुआवजा दिया और सबको मुआवजा मिला और केस हुई। तमाम चीज़ों का हम लोगों ने, पिताजी ने मेरे संघर्ष किए, साहस
के साथ खड़े रहे कि बेटा आप लोग कभी इधर से उधर मत भटकना। और सभी लोग, गांव के लोग यही कहते थे कि ये लोग कमाने नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, मुंबई नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे पिताजी ने कहा न विदेश भेजूंगा न मुंबई कमाने के लिए भेजूंगा। एक हमारे भाई छोटा जो हमसे है वो पहलवानी किया, तमाम चीज़ें हम लोगों ने संघर्ष में, छोटा भाई और पढ़ाई करता रहा और उसका परिणाम है कि देखिए अभी बिहार में बीपीएससी निकाले, पीसीएस अधिकारी बने, 2 महीना हुआ अभी ज्वाइनिंग लिए हैं। और हमारे घर पे करीब 10 मड़ैयाँ थी, 10-11 मड़हा लगा था। ऐसे स्थिति में साड़ी बांध कर, वो साड़ी बांध गया था, पूरा टाटी लगा जिसे होता नहीं उसको घेर दिया गया था, साड़ी से धोती से घेर दिया गया था। ऐसी स्थिति में बता रहे कि मैं अपने जीवन काल की स्थिति जब सोचता हूँ कि हमारे पिताजी की हिम्मत और साहस के बल पे इतने हम लोगों को कहे कि मछली नहीं मारना है, हम लोगों ने मछली नहीं मारा। लेकिन जब अपने जीवन की कहानी पे मैं जाता हूँ, सोचता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो जिस तरह से 10-10, 11-11 मड़ैयाँ लगे थी। आज देखिए हम लोगों ने संघर्ष करते 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 हमारे पिताजी को 2011 में ब्रेन हेमरेज हो गया, वो मर गए, उनका डेथ हो गया। और फिर उसके बाद हमने उसी समय हम सोनभद्र सुकृत, एक सोनभद्र में सुकृत पड़ता है, वहाँ पे हम जो है गिट्टी का भी काम करने का भी स्टार्ट किए थे, गिट्टी काम भी किए। लेकिन जब उसके बाद पिताजी हमारे 2 महीना हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया 2011 में, तो आना पड़ा, फिर दवा इलाज कराना पड़ा, वो नहीं बच पाए। लेकिन जब जिस दिन पिताजी मरे थे सब लोग रो रहे थे, तो मेरा छोटा भाई जो है वो जाकर नाव जो थी, नाव पर जाकर रो रहा था। तो हम गया जाकर उसको, हम कहे क्यों रो रहे हो, मत रोइए आप, हम है ना। जब तक मैंने अपने भाइयों बहनों को, माता हमारी थी, सबको मैंने कहा जब तक हमारे पिताजी मर गए नहीं है, लेकिन जब तक इंद्रजीत निषाद आपका भाई और माता जी से कहे आपका हम बेटा, हम जब तक हैं इस धरती पे, परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। आज भी उस चीज को मैं कायम करके लेकर चल रहा हूँ। सभी लोग एक साथ हैं, मेरे भाई, मेरे बड़े भैया हैं, और भाई छोटा भी हमारा भाई है, और एक भाई छोटा जो है देखिए अभी पढ़ाई किया, जो पढ़ाई करके आज जो बिहार में जो है बीपीएससी की परीक्षा दिया और वहाँ पे चयन हुआ प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पे। तो सबका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह लगा है। और फिर उसके बाद इतनी संघर्षमय जीवन रहा। फिर मैंने 2015 में जब इसी तरह से घूमते, कोई पार्टी वाला अगर आता था ना, एक बनी थी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, एक कल्याण सिंह ने बनाई थी, ऐसे ही नाम था पार्टी का लगता है, कुसुमराज थी उसमें, कल्याण सिंह थे और 3-4 ऐसे चर्चित चेहरा थे। उस समय 4 सीट कल्याण सिंह की आई थी जब भारतीय जनता पार्टी से हटे थे। तो उस पार्टी में हम उस पार्टी का जब लोग प्रचार करने के लिए आते थे तो हम पर्ची बांटते थे, बहुत छोटे से थे। सर आप जिस समय राजनीति में आए तो आपने पहली पार्टी कौन सी ज्वाइन की थी? पहले तो हम बच्चे थे, तो हम पार्टी कौन ज्वाइन करेंगे, बच्चा तो हर पार्टी का झंडा डंडा, जो जैसे गांव प्रचार करने लेकर जाते हैं तो झंडा लेकर लड़के भागते हैं, पर्ची लेकर भागते हैं, जो है स्टिकर लेकर भागते हैं। इसी तरह हम लोग थे, तो हम लोगों ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया था। हमारे फूफा जी तिलकधारी निषाद जी जिस दल में गए बहुजन समाज पार्टी में थे, तो बहुजन समाज पार्टी में 20 साल तक हम लोगों का पूरा परिवार हाथी फोड़ देता आया। फिर उसके बाद हमारे नेताजी जो है समाजवादी पार्टी में गए, तो हम लोग समाजवादी के साथ 7 साल रहा। फिर उसके बाद तो राजनीति में रुचि रखते हम राजनीति करते हुए, लेकिन 10 रुपया कमाने का भी मैं व्यवस्था सोचता था कैसे करते फिर उसके बाद हमने LLB में बीए करने के बाद LLB में एडमिशन लिया। LLB में मैंने एडमिशन लेते LLB मेरी पूरी हो गई। हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया कचहरी में। फिर 2015 में जिला पंचायत चुनाव हुआ,
उसमें हमने वार्ड नंबर 80 में लड़ा। लोग कहते थे कि इसके पास एक मोटरसाइकिल टुटही लेकर दौड़ रहा है हमारे सामने जो बड़े बड़े प्रत्याशी थे भाई, ऐसे ऐसे प्रत्याशी जो 40-40 लाख उस समय खर्च किए थे, लोग सोचते थे लेकिन हम लास्ट तक हम कहते थे कि वीरांगना फूलन देवी जी ने 22 अपने अत्याचारियों को मौत के घाट उतारी हैं, तो क्या वो महिला होकर अगर फूलन देवी जी 22 लोगों को मौत के घाट उतार सकती हैं, तो हम तो इंसान आदमी। तो अपने अंदर हमने एक जोश खरोश रखा, तब ये सब पार्टी ना निषाद पार्टी थी, न वीआईपी पार्टी थी, न कोई पार्टी थी। तो उस समय हमने लड़ा, जिला पंचायत चुनाव मजबूती से उनको शिकस्त किया, जो बहुत रोचक मुकाबला था। 12 वोट के हार जीत का अंतर था, और उसके बाद 40 लाख रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति हार गया। लेकिन हम भी हारे चुनाव, ऐसी बात नहीं, हारे, लेकिन मैं अपनी हिम्मत को जीवन में नहीं हारता हूँ, चाहे जितना बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन वो काम। मैं जो लोग जिस काम को छोड़ देते हैं उसी काम को हम करते हैं, जिनसे काम नहीं होता जो, उसी काम को मैं करके देता हूं और उसको पूरा करता हूं। और फिर उसके बाद हमने 2020-21 में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ, उस समय मैंने फिर लड़ा जिला पंचायत चुनाव। हम कोई भी चुनाव आता है मैं लड़ता हूं और लड़वाता हूं, और अपने गांव में एकजुटता का मैंने परचम लहराया, और सभी युवा हमारे गांव के जितने समाज के हैं सभी लोग मेरे साथ रहते हैं, सभी हर जाति वर्ग के लोग साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे समाज के ही लोग हैं साथ में, सभी हर जाति वर्ग के लोग हैं। आज देखिए, उसके बाद मैंने सिविल कोर्ट में वकालत करना शुरू किए। फिर लखनऊ में हमारे मित्र श्री रामन निषाद जी ने आए, बताने लगे, तो हमारे कचहरी में आते आते कहने लगे चलिए एक बार लखनऊ घूमिए। हमने 2 साल लगा दिया था इस बिजनेस के सिस्टम को समझने। फिर उसके बाद हम लोगों ने आकर यहाँ पे प्लाट बेचने काम किया। फिर उसके बाद आते आते अभी देखिए हम लोगों ने कंपनी 2022 में कंपनी बनाई, वीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाए। आज देखिए 3-3 साइटें चल रही हैं, रात दिन मेहनत हो रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि अपने पैसा कमा लेना बहुत बड़ी बहादुरी बात नहीं, बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होता है। अगर हम अपने 200-400 भाइयों को रोजगार दे देते हैं, वो मायने रखता है। तो आज हम लोग रोजगार देने के उद्देश्य हैं। राजनीति क्षेत्र में बसपा में भी हम लोगों ने राजनीति किया, समाजवादी में भी किया, 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। लेकिन फिर उसके बाद बसपा से जब हटे तो हमने वीआईपी सुप्रीमो साना मल्ला मुकेश सहनी जी के आवास पटना, और हम जून में हम लोग गए थे। हम थे, हमारे साथ सुरेंद्र बिंद हमारे घर आए थे। उस समय हमारे पास व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। हमने गाड़ी 2018 में स्कॉर्पियो ले लिया था, और अपने मेहनत की कमाई से हम स्कॉर्पियो लिए। और हमारे रामानुज भाई का बहुत बड़ा योगदान सहयोग रहा है टीम के क्षेत्र में, इस सिस्टम को बता देने में। आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फिर हमने गया और वीआईपी सुप्रीमो से जाकर वहाँ पे 2 मिनट मिला था। फिर उसके बाद फिर 1 हफ्ता बाद फिर मीटिंग हुई थी, फिर गया, फिर वहाँ पे 2-3 मिनट फिर मिला था। इसी तरह मैं मिलता रहा। ये नहीं बताया किसी से कि हम फलाने के साथ आया हूँ, इनके साथ आया हूँ, उनके साथ आया हूँ, किसी को नहीं बताया। हम डायरेक्ट गए हैं, डायरेक्ट पटना हम लोग गए हैं, और वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी से मिले हैं। उनके विचारों को मैंने सुना, 2-2, 3-3 दिन मीटिंग हुई, उनकी बात को सुना, उनकी सोच को देखा। कि उनकी आवाज़ पे जब मैं गया कि मैंने सोचा यार पूरे हिंदुस्तान में बहुत नेता मैंने देखा, लेकिन प्रदेश में देखा सांसद विधायक मंत्री, वो लोग सिर्फ अपने टिकट लेने के लिए आता है, विधायक बनने के लिए आता है। लेकिन मुकेश सहनी जो एक ऐसे चेहरा है कि आज मुकेश सहनी आज अपनी लाइफ लग्जरी, वो चाहते 7 स्टार जैसे होटल बनाकर अपना जीवन यापन करते, लेकिन 7 पीढ़ियों तक वो खाते कम नहीं होता। लेकिन आज समाज की आवाज़ के लिए जो सोचे कि दबे कुचले सोचित वंचित, आज मेरा समाज जहाँ नदी किनारे मछली मार रहा है, तालाब पोखरे किनारे है बस बचा हुआ है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा?
तो मुकेश साहनी जी के विचार को मैंने समझा। और वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति जब मैं देखा कि 22 फीट की मूर्ति वीरांगना फूलन देवी सरकारी आवास में लगा है, तो मैं धन्य हो गया। हे भगवान, अगर कोई दूसरा इस धरती पर वीरांगना फूलन देवी जी के बाद अवतार लिया तो सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी जी लिए। क्या 2027 में वीआईपी पार्टी पूर्णतः से चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? अरे वीआईपी पार्टी के नाम पे इंडिया गठबंधन को सारा उत्तर प्रदेश में वोट कन्वर्ट हुआ और आज का परिणाम रहा कि 43 सीट जीते। 43 सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीट निकली। और आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर रैली किए मुकेश साहनी जी। 2019 में 1 सीट निकली थी बिहार में इंडिया गठबंधन की। आज वीआईपी पार्टी जब आई 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 10 सीट निकली। ये रहा रिजल्ट वीआईपी पार्टी का। बिहार में सरकार बनेगी, 110% गारंटी दे रहा हूं। फिर उसके बाद देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद वहां पे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे नेता वीआईपी से प्रमोशन अपना मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर वहीं से नैया गंगा जी में कूदते हुए चले आएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आएगी 27 में आपकी वीआईपी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी।